तो दोस्तों तुम्हारा वापस से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और अब तक तो तुमको पता चल गया होगा कि भाई हमारे जेम्स और कीटे गेमों का ब्रेकअप हो चुका है। क्योंकि भाई अपना डैनियल जो है बीच में आ गया, मतलब डैनियल की जो डेथ की न्यूज़ है वो सुन के भाई जेम्स का जो रिएक्शन है वो तो तुमने देख लिया होगा। और आज की वीडियो में बात करने वाले कि भाई क्या हुआ अगर जेम्स और कीटे गेम लड़ जाए तो। हालांकि भाई ये वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, तो इसको जो है देख लेना पूरा। और भाई देखो, मेरे को नहीं लगता ये दोनों अगले चैप्टर में लड़ने वाले हैं, क्योंकि भाई इन दोनों की फाइट है उनको कोई ना कोई बीच में तो रोक देगा मतलब इंटरपुट कर देगा, कोई बीच में आ जाएगा, नॉर्मली को बचाने भी आ सकता है कोई। तो भाई इसलिए जो इनकी फाइट है वो तो पूरी नहीं होगी मेरे ख्याल से। पर हाँ, अगर हम बात करने वाले कि अगर इनकी फाइट हो जाती है तो कौन जीतेगा और फाइट कैसी होगी, तो हाँ भी वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी, इसलिए तो वो जो वीडियो है वो पूरी देख लेना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों की फीड्स के बारे में, कि अभी तक हमें इन दोनों की कितनी पावर्स के बारे में दिखाया गया है। तो भाई बात करें कीटे गेम की, तो कीटे गेम के हमें अभी तक 3 बार लड़ते हुए दिखाया गया है। पहला तो भाई इसको जीचेंको के खिलाफ लड़ता हुआ दिखाया गया है, फिर दूसरा बुसान आर्क में, और फिर तीसरी बार उसको लेटेस्ट चैप्टर में भी हमने करंट टाइम में देखा हुआ है लड़ते हुए। जिनमें से भाई बात करें बुसान करंट में, तो उसमें कीटे गेम की काफ़ी ज़्यादा पावर दिखाई गई है। जैसे कि भाई देखो, बुसान में तो जो कीटे गेम है वो सभी एलाइट के बंदों को वन शॉट कर देता है, और तो साथ ही साथ कम से कम 10 से 15 जो है कन्विक्शन पंच लेता है जिन रैंक के। लेकिन उसके बावजूद भी जो कीटे गेम को कुछ नहीं होता, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर भाई जो अभी लेटेस्ट कार के उसकी बात करें, तो भाई देखो जो अपना कीटे गेम है सबसे पहले आता है और पाथ डैनियल से लड़ाई करता है। अब देखो डैनियल है वो पहले से थोड़ा वीक था, लेकिन तब भी भाई डैनियल अपने पाथ को इवॉल्व भी करता है उस फाइट में। और तो साथ ही साथ भाई तुमने वो पंच तो याद ही होगा जो अपना डैनियल ने कीटे गेम के मुंह पे मारा था, उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा था। लेकिन कीटे गेम उसको आराम से टैंक कर लेता है। फिर उसके बाद वो डैनियल को हराता है। फिर उसके बाद जूनियर पार्क से लड़ता है। जितना जूनियर पार्क है वो टॉम ली, अलाइट, शिनगेन और गैब्रियल सबके मूव्स को यूज़ करता है। और जब अपना जो कीटे गेम है तब भी जूनियर पार्क को हरा देता है। अब भाई जो जूनियर पार्क उसका थंब कट चुका था, इसलिए काफी सारे लोगों को लगता है कि भाई ये जो एक फेयर फाइट नहीं थी। और मुझसे पूछोगे तो ये एक फेयर फाइट ही थी। और अपना कीटे गेम इधर ही नहीं रुकता है। जब अपना कीटे गेम उसके बाद वो लड़ता है यूआई ओजी डैनियल से। अब भाई यूआई जो ओजी डैनियल है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जो अपना यूआई ओजी डैनियल है वो सेकंड जनरेशन के टॉप का फाइटर में आता है। और मुझसे पूछा तो अपना जो यूआई डैनियल है और जोहान है उनके लेवल पे ही आता है वो। और हमें काफ़ी सारे लोग जोहान को कमजोर मारते हैं, पर मेरे को तो नहीं लगता वो कमजोर है। खैर छोड़ा, भी तो कीटे गेम और जेम्स ली की बात करते हैं। तो भाई देखो, अपना जेम्स ली फिर यूआई ओजी डैनियल से लड़ता है। फिर उसके बाद वो लड़ता है पाथ जूनियर पार्क से। अब जो पाथ वाला जूनियर पार्क है वो जो खुद को बोलता है कि वो सेल्फ रेल में कदम रख चुका है, जिस रेल में अब तो शिंगेन और गैब्रोंग थे। और साथ ही साथ अपना जूनियर पार्क है वो ये भी बोलता है कि जो अपना कीटे गेम उसी रेल में एग्जिस्ट करता है जिस रेल में शिंगेन और गैब्रोंग गेम थे। यानी कि भाई अगर अपना कीटे गेम अगर उन दोनों के जितना स्ट्रॉन्ग नहीं तो एटलीस्ट उन दोनों के लेवल के आसपास में ही है। यानी कि भाई जो अपना कीटे गेम है वो पूरी जनरेशन के टॉप के फाइटर के लेवल पे आता है। वो कोई ऐसा 11 फाइटर नहीं है जिसको तो कोई भी तुम बोल सको। जो काफी सारे लोग जो कीटे गेम को जो अंडर एस्टिमेट भी कर रहे हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अपना जो कीटे गेम एसबी वाले से लड़ गया तो कीटे गेम को उसकी औकात पता चल जाएगी। तो मैं बोलूंगा कि भाई अपना जो एसबी वाले है अगर उसकी फाइट कीटे गेम से होगी तो भाई जो एसबी वाले है उसको काफी ज्यादा मुश्किल आने वाली है। खैर ये तो पूरा एक अलग ही टॉपिक है। तो बात करें अगर हम कीटे गेम के और पावर्स की, तो भाई जो कीटे गेम है जो डिस्पायर मोड को रखता है, जो कि हमें जंक्सू से पता चलता है कि जब तक कीटे गेम है उसके पास खतरनाक वाली फिजिक है, उसके पास कोई टेक्निक नहीं है। तो मुझसे पूछो तो कीटे गेम की जो फिजिक है उसको कहीं ना कहीं उसके फादर गैप्रोंग गेम से ही मिली है। जो कि जो हमें कीटे गेम के जो फिजिकल स्टैट्स है तो लोकिज्मो के अब तक के टॉप में आते हैं, मतलब जितने हमें दिखाए गए हैं तो उस हिसाब से वो टॉप में आते हैं। इवन गन से भी ज्यादा है उसके फिजिकल स्टैट्स की बात करें तो। और बस बंदे की ब्रूट स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी और इंड्योरेंस, इस मामले में तो मुझे नहीं लगता कि जेम्स ली भी जो है कीटे गेम को पीछे छोड़ सकता है। कीटे गेम इस मामले में टॉप पर बैठा हुआ है अभी तो। और भाई साथ ही साथ जब मैं कीटे गेम उसके बाद उसका डिस्पायर मोड भी है। और भाई मुझे लगता है कि डिस्पायर जो मोड होगा वो एटलीस्ट जो है कन्वेंशनल जितना स्ट्रॉन्ग पावर अप होने वाला है। तो भाई इससे कीटे गेम को काफी ज्यादा पावर बूस्ट मिलेगा। साथ ही साथ भाई उसके पास खुद का यूनिक पाथ भी होगा मेरे ख्याल से। इस बात पर तो मैं श्योर हूँ। और काफी सारे लोगों को लगता है कि कीटे गेम के पास टैलेंट नहीं है तो उसके पास उसका यूनिक पाथ नहीं होगा। तो भाई मेरे ख्याल से तो उसके पास है टैलेंट। और भाई जो अपने चंग से उसको इस बारे का नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि भाई देखो अपना जो कीटे गेम है खाली देखते से ही जिचेंग को हिनवेल उसको कॉपी कर लेता है। साथ ही साथ भाई हमें उसकी जो कॉपी एबिलिटी है उसके सस्ते पास कॉपी एबिलिटी दिखाई गई है। तो भाई मुझे पूछो तो उसके पास टैलेंट तो काफी ज्यादा है। ऐसा भी हो सकता है अपना जो कीटे गेम है वो मूव्स को खाली देखते से समझ जाता है कि वो मूव्स कैसे होते होंगे, इसलिए वो उनको कॉपी टाइप कर लेता है। अब अगर बात करें कीटे गेम के बारे में, तो भाई कीटे गेम की जो फीट्स है वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा लग रही है मुझे अभी तक के पूरे लोकेशन में। ये फीट वाइज तो कीटे गेम टॉप पर है। इवन भाई जो हंट फॉर गनार के वो उसके फीट्स भी कम है गन के कीटे गेम के कंपैरिजन में। क्योंकि भाई इधर जो कीटे गेम ने जिन लोगों से फाइट करी है वो सभी मतलब वो कुछ अलग ही लेवल के बंदे हैं। अब बात करें हम जेम्स ली की, तो भाई जेम्स ली ने अभी तक जिन अपोनेंट से फाइट करी है जिनमें से हमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दिखाया गया है वो है टॉम ली। हाँ भाई उसने गैप्रोंग गेम से भी फाइट करी है। और उस टाइम जब अपना जेम्स ली वो थोड़ा सा बच्चा टाइप था, मतलब 17 साल का आसपास में होगा, 17-18 साल का। तो बात करें हम करंट के जेम्स ली की, तो भाई अपना जो करंट का जेम्स ली है वो खाली 2 मास्टर का यूज करता है। और अपना टॉम ली उसको कंपेयर करता है ओल्ड गैब्रोंग गेम से कि भाई अपना जो जेम्स ली वो ओल्ड गैब्रोंग गेम जितना स्ट्रॉन्ग है 2 मास्टर के साथ ही। तो भाई मुझे लगता है कि अपना जो फुल पावर जेम्स ली होगा वो शिंगेन और गैब्रोंग गेम के लेवल पे तो जरूर होगा, बिल्कुल कीटे गेम की तरह। और अगर फीट्स की तरह देखें तो जो अपना कीटे गेम है वो पूरी तरीके से बेटर है अपने जेम्स ली से। पर भाई मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो अपना जेम्स ली वो थोड़ा हैकर टाइप का बंदा है। तो भाई मेरे ख्याल से वो कुछ ना कुछ करके तो
कीटे गेम को हरा सकता है। क्योंकि भाई जब अपना जेम्स लिए वो अपने माइंड से खेलता है ना कि अपने पावर से ज़्यादा। क्योंकि भाई अपना कीटे गेम है वो है एक मास्टरमाइंड है। और बात करें इन दोनों के पाथ की तो भाई मेरे ख्याल से जो जेम्स लिखा है उसके पाथ पे कंट्रोल है वो कीटे गेम के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। जब तो जो जेम्स ले वो ज़्यादा बेटर यूज़ कर सकता है उसका यूनिक पाथ को। और अगर भाई हम बात करें इन दोनों के स्टेट्स की तो एंड में मुझे लगता है कि ड्यूरेबिलिटी, इंडोरेंस और रॉ स्ट्रेंथ के मामले में अपना जो कीटे गेम है वो बेटर है अपना जेम्स ली से। पर स्पीड, टेक्निक, रिफ्लेक्सेस इन सब के मामले में जो अपना जेम्स ली है वो बेटर आता है कीटे गेम से। तो भाई अगर तुम्हें मुझसे पूछना होगा तो फीट वाइज जो है अपना कीटे गेम अभी ऊपर है। पर अगर मुझसे पूछोगे तो हैकर जो है अपना जेम्स ली है, मतलब हैकर तो अपना कीटे गेम है जो कि उसने अपना जो पाथ डायनल है उसके पाथ को भी कैंसिल कर दिया था एक वक्त के लिए। तो अपना जो कीटा गेम है वो भी हैकर है। और अपना जो जेम्स ली है उसके पास कुछ तो है जो वो अभी तक रिवील नहीं कर रहा है, जो कि मेरे ख्याल से उसका यूनिक पाथ है। उसका यूनिक पाथ काफी ज्यादा ब्रोकन होने वाला है। अगर मुझसे पूछोगे कहता वो डायनल के यूनिक पाथ जितना खतरनाक है उससे भी खतरनाक होगा। अगर अब बात आती है फाइनल रिजल्ट की, तो भाई फाइनल रिजल्ट तो जो है इन दोनों के बीच में क्या तो ये दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग होंगे या तो अपना जेम्स ली थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब मैं ऐसा यूं भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई जो अपना जेम्स ली वो काइंड ऑफ फाइनल एंटागोनिस्ट टाइप होने वाला है। हाँ भाई कोई और भी हो सकता है पर एटलीस्ट भाई अपना जो जेम्स ली वो बाद में मरेगा या बाद में डिफीट होगा अपने कीटा गेम के बाद। तो भाई अगर हम अभी तक एनिमे और मार्वल्स का रूल देखें तो अगला विलेन हमेशा पिछले विलेन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो भाई देखो मुझे कीटे गेम थोड़ा ज्यादा पसंद है, पर हाँ जेम्स ली थोड़ा ज्यादा पावरफुल हो सकता है क्योंकि भाई जो जेम्स ली वो हैकर। तो भाई मैं एंड में बोलूंगा कि भाई चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर दो। जो काफी सारे लोग देख रहे हैं पर सब्सक्राइब कर नहीं रहे और उल्टा लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। पहले हमारे 96 सब्सक्राइबर थे और अब 88 हो गए हैं। तो भाई जो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और वीडियो को लाइक कर दो, वरना तो कीटे गेम आ ही रहा है तुम्हारे घर।